आज का जो रूट वर्ड है वो है तीव। तीव का मतलब होता है स्थूल। स्थूल का अर्थ फूला हुआ, फूला हुआ या मोटा। अब ये तीव ग्रीक में टैलोस हो गया, और ये तीव से जो पहला वर्ड बना, या जो पहला वर्ड कम से कम हम लोग सीखेंगे, वो है ट्यूमर। अगर शरीर में कुछ चीज तीव हो गया या कोई फूल गया या सूजन हो गया तो वो ट्यूमर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट तीव स्थिति में है तो वो ट्यूब हो गया। फिर इसी तीव से ही बॉडी का कोई पार्ट जो फूला हुआ लगे वो तीव ताई है, थाई है, जिसे हम लोग जांग कहते हैं। बॉडी पार्ट, सोलन बॉडी पार्ट थाई है। अगर एक 100 को हम फुला दें तो ये 1000 बन जाएगा, और ये फूला हुआ 1000 है। इसमें भी रूट वर्ड तीव ही है। कोई सिचुएशन अगर फूला हुआ हो, सिचुएशन का सूझना, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा हो, नॉइज हो, या बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो, कॉमोशन हो, या एक स्टेट जो कि कंफ्यूजिंग हो। जहाँ हल्ला होगा, जहाँ कॉमोशन होगा, वो स्टेट, वो जो सिचुएशन होगा निश्चित ही कंफ्यूजिंग होगा। तो उस सिचुएशन को हम लोग, जो सिचुएशन में सूजन हो गया हो, वो सिचुएशन हो गया ट्यूमल्ट। कोई भी अगर बॉडी पार्ट में अगर किसी भी तरह का सोलन होता है तो वो हो गया ट्यूमिड। ट्यूमिड बेली मतलब फूला हुआ पेट। अगेन ट्यूमिड में जो रूट वर्ड है वो तीव ही है। फिर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक बीमारी है। ओसिस जो है ये ग्रीक का एक वर्ड फॉर्मिंग एलिमेंट है। कोई भी शब्द के लास्ट में लगा दिया जाता है जिसका मतलब स्टेट या सिचुएशन होता है, उस अवस्था को कहा जाता है ओसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब एक ऐसा अवस्था जिसमें सूजन हो गया हो, एक छोटा सा स्मॉल स्वेलिंग। तो ट्यूबरक्लोसिस में एक ऐसा कंडीशन जिसमें स्मॉल स्वेलिंग हो लंग्स में। मिल्क को अगर फुला दें, मिल्क अगर स्वोलन हो जाता है
तो वो बटर होता है, फूला हुआ, पफी, अंदर में काफी उसके। तो बटर, बटर कहाँ से आया? मिल्क से। मिल्क कहाँ से आया? गाय से। संस्कृत वर्ड गो, और फूलना तीव। तो ये गो और ट्यू, ये हो गया ग्वाटर, और बोलचाल की भाषा में ये फिर बटर में कन्वर्ट हो गया। तो बटर कुछ नहीं है, बस फूला हुआ दूध है। फूला हुआ दूध कैसे समझिए? जब बटर निकाला जाता है दूध से तो छाछ से, तो उसके ऊपर काफी एयर पैकेट्स बने हुए रहते हैं, वो ऊपर में आकर के जमा हो जाता है, तो इससे वो बटर नाम पड़ा। तो आज का बस एक ही रूट वर्ड से हम लोग वर्ड्स सीखें, और इसी को आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए रूट वर्ड के साथ मिलेंगे। आज हम लोग कुछ एक और वर्ड देख लेते हैं जो कि एग्जैक्टली इंग्लिश में वैसे ही ट्रांसलेट हो गए हैं या फिर प्रोनाउंस्ड हो गए जैसे कि उनका प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में था। जैसे कि पथ, पथ मतलब रास्ता, इंग्लिश में पैथ मतलब रास्ता। संस्कृत में पद, पद मतलब पैर। ये पद ग्रीक में पॉड के रूप में हुआ, पॉड मतलब पैर, और ये पॉड इंग्लिश पहुंचते पहुंचते फुट में हो गया कन्वर्ट। संस्कृत वर्ड नासिका, नासिका। आजकल एक फैशन चला हुआ है नई नई मदर के लिए, बेटा नोज सीखो, टूथ सीखो, टीथ सीखो। अरे पहले उसको नासिका सिखाओ। नासिका हो या नासा हो, ये प्योर संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नाक। और ये नासा जर्मन में, तेलुगु में, तमिल में, पॉलिश में, फ्रेंच में, रशियन में, कन्नड़ में, बांग्ला में, सब में यही नासा वर्ड का उपयोग किया जाता है, सेम टू सेम जैसा संस्कृत में है। और ये इंग्लिश में नोज है, ठीक है। न रह गया, स रह गया, बीच में एक ओ और ई आ गया। मेन आइडिया वही है नासिका का। तो पैर हो या हाथ हो, अच्छा हाथ, हाथ हैंड, हस्त। संस्कृत का हस्त, हस्त ये प्रोटो जर्मैनिक में हथ हुआ, और यह हथ जैसे फिर जब इंग्लिश में आया तो वो फिर हैंड हो गया। तो ये सारे कुछ वर्ड है जो कि एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट हो गया जैसे संस्कृत में इनको बोला गया है या बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल फिर देखते हैं कोई और रूट वर्ड के साथ, कुछ और मीनिंग्स के साथ।